जय माता की दोस्तों। संतोषी माता की व्रत में व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आज संतोषी माता की व्रत कथा मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 पूरा कमाते थे लेकिन एक बिल्कुल निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए खाना बनाती, भोजन कराती और उन सब का झूठा बचा हुआ 7वें बेटे को खिला देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मानूंगा। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आए। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला सा वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, बहुत तरह की रसोई परोसी और बहुत ही प्यार से आग्रह करके खिलाया। वह सब देख रहा था। 6 भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बोली, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू भी उठ और कुछ खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना, चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले बना रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावें परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना निभा। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरूं मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अब अपनी कुछ निशानी दो। वह बोली, मेरे पास भी कुछ नहीं है, यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते वह एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात्रि 8-10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 और नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। वह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखकर 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी, सास ससुर दुखी देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उससे कराते, लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से के भूसे से जो भी रोटी निकलती उसे बनाकर उसे फूटे नारियल के कटोरे में पानी देते। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माँ संतोषी का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहन तुम किस देवता की पूजा करती हो, किसका व्रत करती हो, इससे क्या फल मिलता है और इसके व्रत का क्या विधान है, मुझे भी बताओ, मैं भी जरूर ही इस व्रत को करूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दूर होती है। जो कुछ मन में कामना हो संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। इसकी व्रत की विधि पूछी। तब वह भक्तनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना ले, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले, 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को बिना भोजन के ही रहना, कथा सुनना और बीच में क्रम टूटने ना पाए लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले
तो घी का दीपक जलाकर उनके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना और सुनना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो माता वर्ष भर में तो कार्य सिद्ध कर ही देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन जरूर करना चाहिए और व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेराटे का खाजा और खीर, चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधुओं के पुत्रों को बुलाकर, रिश्तेदारों को बुलाकर भोजन कराना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा भी देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चली गई। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर दिखाई दिया। पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब ने कहा, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी। माँ के चरणों में गिरकर बोली, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत की कुछ नियम नहीं जानती, दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरे दुखों को दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता तो दूसरे को उसके पति का पत्र आया और दूसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे, रुपया आए, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई। माँ के चरणों में गिरकर बोली, माँ मुझे पैसा नहीं चाहिए, ना ही कुछ पत्र वगैरह चाहिए, मुझे तो मेरा सुहाग चाहिए। मुझे अपने सुहाग से मिला दो, मैं अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। आप संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। माता उस बढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहे हो या जागते हो? वह कहने लगा, माता ना सोता हूँ ना जागता हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ बोली, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, हाँ मेरे सब कुछ है माता पिता, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट में है, माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तुम उसकी सुध ले। वह बोला, माँ मैं कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कौन जाने का कोई रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊं? माँ बोली, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दुकान पर जा बैठ। सुबह वह लड़का उठा, माता को प्रणाम करके दुकान पर पहुंचा। थोड़ी देर में ही देने वाले रुपया दे गए, लेने वालों का हिसाब हो गया। शाम तक धन से सारा कोठा भर गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर जाने के लिए चला। रास्ते में गहना कपड़ा सामान खरीदा। काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता आज ये धूल कैसे उड़ती है? माता कहने लगी, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा और खाना खा पानी पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और चौके में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर यह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर, एक माता के मंदिर पर रखा।
सूखी लकड़ियां देखकर उस लड़के के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। वह वहीं विश्राम कर भोजन बना खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुक कर भोजन बनाकर विश्राम कर गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर उतावली सी आती है। लकड़ियों का बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी बहू है, जब से तू गया है सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कुछ काम काज नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी देखा, आप दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। वह दूसरे मकान के 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाता है। एक दिन में ही राजा के महल जैसा ठाट बाट बन जाता है। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता की व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। उद्यापन की तैयारी में बहू जुट गई और जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। जिठानी के लड़के भोजन जिमने के लिए आए। उन्होंने पेट भर कर खाना खाया, खीर खाई। अंत में कहने लगे कि हमें खटाई खानी है। भोली बहू बोली, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, संतोषी माता का प्रसाद है, इसे खाओ। लड़के उठ खड़े हुए बोले, हमें पैसे दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने हट करके इमली खटाई खा ली। माता कुपित हो गई। राजा के दूत पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मजाक उड़ाने लगे, बोले, लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, अब मालूम पड़ेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माँ, तुमने क्या किया, हंसाकर भक्तों को रुला दिया। माँ बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत कर भंग किया है। उसने कहा, माँ मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करो, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा उद्यापन दोबारा करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं करूँगी, अब बतलाओ, मैं वैसे ही करूँगी। माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह निकली। राह में पति आता मिला। वह पूछने लगी, आप कहाँ गए थे, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भर कर आया हूँ। वह प्रसन्न होकर अपने घर पति के साथ खुशी खुशी आई। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। बहू बड़े प्यार से जेठ के लड़कों को बुलाने गई, लेकिन जेठानी ने 2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया। लड़कों ने आते ही खटाई मांगी। तब उस बहू ने उन्हें छोड़कर ब्राह्मण के लड़कों को जिमाया और अच्छे से उद्यापन किया, दक्षिणा दी। माँ संतोषी प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9वें महीने उसमें उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाती। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं ही अपने पुत्री के घर चलती हूँ। ऐसा विचार कर माँ ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, कोई चुड़ैल डांकनी चली आ रही है, लड़के भगाओ, नहीं तो किसी न किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाने लगे, खिड़कियां बंद कर ली। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से चिल्ला उठी। अपने पुत्र को दूध पीता हटाकर अपनी सास को क्रोध में छोड़कर वहां से दौड़ती हुई माता के चरणों में गिर पड़ी। सास क्रोध से बोली, क्या उतावली है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से चारों तरफ लड़के ही लड़के हो गए। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगे, हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग करने का हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जगन माता हमारे सब अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माँ प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर
पर जैसा फल दिया हे माँ, वैसा हम सबको देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए जय संतोषी माता की। इस प्रकार मित्रों, संतोषी माता की व्रत कथा अगर आज आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब